भाजपा की ओर से डीएवी गर्ल्स कॉलेज के सभागार में शक्तिवंदन एनजीओ संघ चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर और एचपीएससी की पूर्व सदस्य नीता खेड़ा शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा ने की। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में सामाजिक संस्थाएं एक बड़ी अहम भूमिका निभा रही हैं। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन सामाजिक संस्थाएं समाज के लिए जीती हैं। कोरोना काल की बात करें तो उसमें भी समाज सेवी संस्थाएं अग्रणी रही। आज का ये कार्यक्रम जो था वो एनजीओ के साथ चर्चा का कार्यक्रम था। एनजीओ जो है वो बहुत समाज में बहुत अच्छे काम करते हैं और एनजीओ कोई एक तरीके का काम नहीं करते, हजारों तरीके के। वो उनका अपना मन होता है, कुछ लोगों का मन होता है पर्यावरण के लिए काम करना, कुछ का मन होता है कि ड्रिंक के लिए काम करना, कुछ का मन होता है कि शिक्षा के लिए काम करना, कुछ का मन होता है कि धार्मिक उसके लिए काम करना, कुछ का मन होता है कि लोगों को किसी चीज़ में ट्रेन करने के लिए काम करना। बहुत अलग अलग मतलब इतने हैं कि कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन एनजीओ का टारगेट यही होता है कि समाज की भलाई के लिए, उसके कल्याण के लिए हम क्या कर सकते हैं। वो टेस्ट अलग अलग हो सकता है, जीव का भी हो सकता है, पर्यावरण भी हो सकता है, लोगों को ट्रेन करने का भी हो सकता है। तो वो अलग अलग है। तो ये ऐसे लोग थे सारे के सारे जो इस प्रकार के काम अपने जीवन में कर रहे हैं और अपना समय निकाल कर, और समय और पैसा दोनों खर्च करते हैं। ऐसा ठीक है, समाज से मिलता है, समाज भी प्रभावित है, समाज भी सहयोग करता है, लेकिन समाज में ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास समय नहीं है। वो समय नहीं दे सकते, पैसा दे सकते, लेकिन ये लोग समय और पैसा दोनों लगाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ बैठना, और मैं समझता हूँ कि देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान इन लोगों का है। शक्तिवंदन कार्यक्रम की संयोजिका मलिका रोजी आनंद ने कहा कि कार्यक्रम में आए विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम की सराहना की है। सामाजिक संगठनों ने संकट काल और कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों में आगे आकर मानवता की मिसाल पेश की है। का कार्यक्रम जो था ये शक्तिवंदन कार्यक्रम था। एनजीओ को आज बुलाया हुआ था। हमारे जिले में 173 जो है एनजीओज़ हैं जो सरकार की निगरानी में हैं, और कुछ जो एनजीओज़ हैं सरकार के साथ मिलकर काम कर रही हैं। आज इस कार्यक्रम को हमने डीएवी कॉलेज में रखा और हमारे बीच में तकरीबन सभी का सहयोग हमें मिला। सभी एक छोटी सी कॉल पर आए और हमारा विषय जो है ये पूरे देश में चल रहा है। और हमारे बीच में जो हमारी हरियाणा की टोली है उसमें बहन नीता खेड़ा जी वो हमारे बीच में पहुंची आज मुख्य वक्ता के रूप में, और उनके साथ ही अपने चौधरी कंवरपाल जी वो भी एनजीओज़ का एक हौसला बढ़ाने उनसे चर्चा करने आए। और सभी एनजीओ का हमने धन्यवाद किया कि आप लोग जो काम करते हैं, जब भी जहाँ कम वहाँ हम वाला जो एक कहावत चरितार्थ करते हैं, और जहाँ आपदा आती है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, सुरक्षा है, पर्यावरण है, कहीं भी अगर कोई कमी आती है तो सबसे पहले एनजीओ ही आते हैं आगे। अभी हाल ही में अगर कहीं बाढ़ आई है तो एनजीओ वाले सबसे पहले पहुंचेंगे। उनको कोई कहता नहीं है, उनके अंदर सेवा भाव है। तो आज जो सामाजिक क्षेत्र में जो अपने समाज के उन्होंने जो वर्गीकरण किए हैं उस क्षेत्र से जो धार्मिक संस्थाएं हैं, क्योंकि धार्मिक संस्थाएं जो है हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को बचाने का बहुत अहम भूमिका वो अपने पास रखते हैं। तो आपने देखा होगा कि सारी जितनी भी धार्मिक संस्थाएं थी या एजुकेशनिस्ट थे या सामाजिक संस्थाएं थी, वो किसी भी विषय पर अगर काम कर रही हैं तो वो सभी पहुंची और उनका हमने मोदी जी ने जो उनको राम राम भेजी थी, उनको जय श्री राम बोली, वो उनको कहा, उनका अभिनंदन किया, उनको सल्यूट किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप ही हैं जिनको विचार हमारे तक पहुंचते हैं और सरकारें पॉलिसीज उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाती हैं। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट।